बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने डील का तकाज़ा कर दिया है। अब ये डील इमरान ख़ान ने कैसे मांगी है, कैसे डील का तकाज़ा किया है और फिर इस फरमाइश पे जो डील देने वाले हैं या जो डील करने वाले हैं, उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को क्या जवाब दिया है, ये सारा मामला क्या है, माजरा क्या है, अभी कुछ देर में इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर साइफ़र केस में इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने वज़ारत ख़ारजा के डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद को, जो कि प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं, उन्हें अपने मुश्किल और ट्रिकी सवालात में कैसे फंसाने की कोशिश की और फिर इमरान साजिद ने कैसे उनको खरे खरे करारे करारे जवाब दिए, ये डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। एक यूट्यूबर इमरान ख़ान का नाम इस्तेमाल करके धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो इसकी भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मॉर्निंग का वीलॉग होता है, उसमें सबसे पहले जो अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही होती है, उनकी मुख्तसर सी डिटेल कर्टन रेज़र के तौर पे आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये अहम मुकदमात की समाअत का मुख्तसर सा अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप नाज़रीन से एक फरमाइश करेंगे कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की, आपकी हमायत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आते हैं नाज़रीन कि किन किन केसेस की आज कौन सी अदालतों में समाअत होना है। एक तो नाज़रीन इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का और अल कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है, उसकी आज जज मोहम्मद बशीर साहब अडयाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ चूँकि शहबाज खोसा साहब पेश नहीं हुए थे, नैब के प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुए थे, तो मुकदमे की समाअत को आज तक जो है वो मुलतवी किया गया था। तो देखते हैं कि आज इस केस में क्या डेवलपमेंट होती है। और जज साहब की जो रुखसत का मामला था, जज मोहम्मद बशीर साहब का, वो तो बहरहाल जो है वो इल्तवा में चला गया है। जब तक नए जज का बंदोबस्त नहीं होता, तब तक जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं इस केस को लेके चलेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस के भी आज अडयाला जेल में समाअत होना है। 4 गवाहों के कल बयानात रिकॉर्ड किए गए थे। और इस केस में नाज़रीन एक और जो बात है कि जो हमने जारहाना रवैया देखा आखिरी दिनों में इमरान ख़ान साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का, अब चूँकि जिरा का आगाज़ हो चुका है और ख़ान साहब के अपने वकला ने, शाह महमूद कुरैशी के लीगल टीम ने उन गवाहों पे जिरा करनी है, तो अब वो जारहाना अंदाज़ जो है वो देखने को गालिबन नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि आज इस केस में कितने और कौन से गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होते हैं। और इसमें नाज़रीन जो ख़ास बात है कि कल 4 गवाहों के बयानात पे जिरा हो गई और आइंदा आने वाले चंद रोज़ में बाकी के गवाह भी जो है वो निमट जाएंगे, उन पे भी जिरा का मुकम्मल जो क्रॉस एग्जामिनेशन है मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद जो मरला आना है नाज़रीन, वो बड़ा दिलचस्प है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी का सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड होगा। बड़ा अहम होगा। ख़ान साहब अपने बयान में अपना दिफा करेंगे, शाह महमूद कुरैशी अपने बयान में अपना दिफा करेंगे। और फिर मुझे जिस बात का इंतज़ार है कि जो ख़ान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी ने अपने दिफा में जो गवाहों की फ़हरिस्त देनी है, तो देखते हैं। ख़ान साहब डोनाल्ड लू का नाम लेते हैं। डोनाल्ड लू तो पाकिस्तान की अदालत की जुरिसडिक्शन में आते नहीं, लेकिन क्या जनरल बाजवा का नाम देंगे? और जिन लोगों के नाम लिए हैं, राजा रियाज जी अमेरिकन एम्बेसी में जाते थे, राजा रियाज का नाम भी देना। और भी जिन जिन लोगों के नाम लेते हैं, उनका नाम भी लें ख़ान साहब। देखते हैं लेते हैं नहीं लेते। इसके अलावा नाज़रीन आज फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाएगा। उनके ख़िलाफ़ जो नैब का फ्रॉड का केस है, और देखते हैं वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इमरान ख़ान साहब का जो गैर शरई इद्दत में निकाह का मुकदमा है, और इसके साथ साथ जो ज़मानतों की दरख्वास्तें इमरान ख़ान साहब की तोशाखाना केस में, तोशाखाना के साथ साथ अल कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में, तो ये ज़मानत की दरख्वास्तें दायर हुई थी। तो इनको आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और ग़ालिबन कोई 12 बजे के बाद ये दरख्वास्तें ज़ेर समाअत आएंगी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब जो हैं, उनका 2 रुकनी बेंच इन ज़मानत दरख्वास्तों पर समाअत करेगा।
तो जो भी डेवलपमेंट हुई लेट्स सी, वो आपके साथ वो डिटेल शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि नवाज़ शरीफ जो है वो बाजी ले गए सब पे। एक नाज़रीन नया सर्वे हुआ है और उस सर्वे में कहा गया है, कोई 3000 लोगों का सैंपल पंजाब से लिया गया, जिसमें कहा गया कि उस 3000 के सैंपल में 45% जो लोग थे उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी जो पसंदीदा जमात है पंजाब में वो मुस्लिम नवाज़ है, और 35% के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब की दूसरी पसंदीदा जमात करार दिया गया, और पीपल्स पार्टी का जो नंबर आया है वो नाज़रीन 8% आया है। और इस सर्वे में 51% लोगों ने ये कहा कि मुस्लिम नवाज़ पंजाब और मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। और ये नाज़रीन बातें पहले भी हो रही थी कि जैसे नवाज़ शरीफ के लंदन से वापसी होगी, जो यहाँ पे सूरत हाल है जो मुस्लिम नवाज़ के फ़ायदे में नहीं नज़र आ रही थी, तो वो तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं, जो फिगर्स हैं, जो इदाद शुमार हैं, वो तब्दील हो जाएंगे। और नवाज़ शरीफ जो कहते हैं ना पंजाबी झुरलू फेर देना, वो कहा करते थे कि झुरलू फेर देंगे। तो बज़ाहिर तो इस सर्वे के मुताबिक ऐसा लगता है कि नवाज़ शरीफ ने वापस आके झुरलू फेर दिया है, क्योंकि फोकस आप ये देख रहे हैं कि मुस्लिम नवाज़ का पंजाब में है। सबसे ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली की पंजाब में हैं, और सबसे ज़्यादा जो सूबाई हुकूमत मैटर करती है वो पंजाब की करती है। तो यहाँ पे अगर पंजाब और मरकज़ में नून लीग की हुकूमत बन गई तो मेरे ख्याल से फिर पूरे पंजाब पे, पूरे पाकिस्तान पे मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत समझी जाए। इसके अलावा नाज़रीन इंटरनेट सर्विस, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, चाहे टिकटॉक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे x.com हो, उसे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम इस्तेमाल करती है। लेकिन पिछले दिनों में जो देखा गया कि जब कोई जलसा हुआ या कोई फंड रेजिंग हुई तो इंटरनेट की सर्विस का तातुल आया है। तो इस हवाले से जिब्रान नासर ने सिंध हाई कोर्ट से जो किया था कि PTA को हुक्म दिया जाए कि इंटरनेट की सर्विस में किसी किस्म का तातुल नहीं होना चाहिए। तो इस पर सिंध हाई कोर्ट ने PTA को हुक्म दे दिया है कि इंटरनेट की बिला तातुल जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की औकात क्या है, ये नाज़रीन कहा है जनाब, बल्कि बताया है जनाब MQM के रहनुमा फ़ारूक सत्तार साहब ने। फ़ारूक सत्तार साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जिन्होंने गोठें बेची हैं, क्या कहते हैं कि गोठों की ज़मीन फ़रोख्त करने वाले वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब ना देखें, उनकी ये वज़ीर आज़म देखने की, वज़ीर आज़म बनने की औकात ही नहीं है। यानी अजीब किस्म का स्टेटमेंट है कि मतलब इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे फ़ारूक सत्तार साहब के, इन्होंने गरीब लोगों की जो गोठ हैं, अब गोठ एक छोटे से इलाके को कह लें, किसी चक, पंजाबी में चक को कह लें, पिंड को कह लें, तो ये ज़मीनें फ़ारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि उन गरीबों की ज़मीनें फ़रोख्त करने वाले वज़ीर बनने के जो ख्वाब देख रहे हैं वो अपनी औकात में रहें। ये नाज़रीन जनाब फ़ारूक सत्तार साहब ने, यहाँ तक सियासी कैंपेन पहुँच चुकी है। एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुस्लिम नवाज़ को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नवाज़ लीग बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कह रहे हैं कि देखभाल के सोच समझ के बात करें। लेकिन फ़ारूक सत्तार साहब ने तो इल्ज़ाम ही लगा दिया कि जनाब आप तो गरीबों की ज़मीन बेच के वज़ीर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो अपनी औकात में रहें। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ है साइफ़र केस में डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस के, तो ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि कहाँ पे वो जो सेक्रेटरी थे, अपने डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको फंसाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या जवाब दिया। इमरान साजिद पे जिरा कर रहे हैं। सिकंदर जुल्करनैनी इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने पूछा क्या साइफ़र भेजने वालों को मालूम होता है कि साइफ़र किस को भेजा जा रहा है। इमरान साजिद ने कहा जी बिल्कुल मालूम होता है। सिकंदर जुल्करनैनी ने कहा कि रवायत के मुताबिक अगर साइफ़र आए तो किसको मिलता है, साइफ़र अगर आए तो सेक्रेटरी खारजा को मिलता है। गवाह इमरान साजिद का जवाब। फिर आगे उन्होंने पूछा क्या जो फॉरेन सेक्रेटरी को कॉपी मिली इस पर आए 0678 नंबर मौजूद था। तो गवाह ने कहा कि जी वर्किंग कॉपी का नंबर एक जैसा होता है। और फिर वकील सफाई यानी सिकंदर जुल्करनैनी ने कहा क्या जब तक आप क्रिप्टो सेंटर के इंचार्ज थे तब तक कॉपी वापस आई थी। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, कॉपी वापस नहीं आई थी। और फिर उन्होंने वकील ने सवाल पूछा SOPs के मुताबिक कॉपी आपके पास आनी थी, क्या आपने IB को आगाह किया। तो गवाह ने कहा कि मैंने FIA को आगाह किया था, IB को नहीं किया। तो वकील सफाई ने यहाँ पे मुश्किल सवाल किया, क्या आपने FIA को तहरीरी तौर पे आगाह किया था। तो इस पे जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल इन्होंने तहरीरी तौर पे आगाह किया था। तो यहाँ पे वकील सफाई ने कहा
कि मैं ये कह रहा हूँ कि गवाह झूठ बोल रहा है। गवाह ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वकील सफ़ाई ने कहा कि साइफ़र मिसिंग हो तो क्या आप पाबंद हैं कि सिक्योरिटी अफसर या आईबी को आगाह करें? तो इस पे गवाह ने कहा कि बिल्कुल मैं पाबंद हूँ, सिक्योरिटी ऑफिसर या मैंने आईबी को आगाह करना था। तो इस पे वकील सफ़ाई ने कहा कि जिन सीनियर को आपने आगाह किया था उनका अदालत में नाम बताएं। तो इस पे गवाह ने कहा कि साइफ़र मिसिंग होने पर मैंने फ़िरोज़ गोंदल नामी सीनियर ऑफिसर को बताया था। वकील ने कहा कि साइफ़र एफआईआर के बाद आपने कॉपी मिसिंग से मुतल्लिक कब आगाह किया? गवाह ने कहा कि मैंने कॉपी मिसिंग से मुतल्लिक 18 अगस्त 2022 को आगाह किया था। और फिर उन्होंने ये भी कहा, सवाल हुआ कि सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड के मैटर्स के पैरा 8.8.1.7 के तहत सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर और आईबी को आगाह करना ज़रूरी है। खान साहब के वकील कह रहे हैं कि क्लासिफाइड मैटर्स के पैरा 8.1.7 के तहत सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर आईबी को आगाह करना ज़रूरी था। तो इस पर जज अबुल हुस्ना ज़ुल्करनैन साहब ने कहा, बात तो असल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से साइफ़र की कापी वापस आई या साइफ़र की कापी वापस नहीं आई। आप कभी इधर जा रहे हैं, आप कभी उधर जा रहे हैं। असल मामला तो साइफ़र की कापी गुम होने का है कि कापी गई थी खान साहब के पास, क्या वो कापी वापस आई? तो गवाह ने कहा कि साइफ़र की कापी वापस नहीं आई। वकील सफ़ाई ने कहा कि आर्मी चीफ़ को जो साइफ़र की कापी भिजवाई गई वो कब वापस आई? तो इस पर गवाह ने कहा कि आर्मी चीफ़ को जो कापी भिजवाई गई वो 27 सितंबर 2022 को वापस आ गई थी, लेकिन खान साहब की कापी का कुछ पता नहीं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो खान साहब की साफ़ियों के साथ कल गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू में खान साहब कुछ डील के इशारे कर रहे हैं, लेकिन वो जो डील के खान साहब के इशारे हैं उस पर जो फ़ौज है, जो आर्मी चीफ़ हैं या जो फ़ौज का इदारा ISPR है, वो बहुत पहले बड़ा वाज़े तौर पे इस डील मांगने का जवाब दे चुका है। खान साहब क्या कहते हैं नाज़रीन, मैं एक एक करके आपके सामने कहता जाता हूँ, बताता जाता हूँ, और उसमें आप खुद ये फ़ैसला करें कि खान साहब कहाँ पे सच बोल रहे हैं। एक तो खान साहब ने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को जो होने जा रहा है, इनके वहमो गुमान में भी नहीं है, गुमान में नहीं है कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है। अब नाज़रीन यही बातें खान साहब अपनी गिरफ़्तारी, जब 9 मई को गिरफ़्तारी हुई, उससे पहले भी क्या करते थे कि मुझे अगर गिरफ़्तार करेंगे तो रिएक्शन आएगा। अब खान साहब फिर उस किस्म की बातें करके किसको और क्या पैगाम दे रहे हैं। लेकिन जो भी नाज़रीन पैगाम दिया जा रहा है, मैं अपने इस व्लॉग के ज़रिए आपको बता दूं कि जो भी खान साहब का प्लान है, उस प्लान पर जो प्लान को काउंटर करने वाले हैं उनकी तैयारी भी मुकम्मल है। कोई भी हैंकी फैंकी हुई तो तैयारियां मुकम्मल हैं। जो कुछ 9 मई में हुआ, अब उससे ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आएगा, बल्कि अब तो हरकत भी नहीं करने दी जाएगी, बल्कि ये जो सोचा जा रहा है वो मैं कहता हूँ कि ये सोचने की इजाज़त भी नहीं देंगे जो खान साहब फरमा रहे हैं। फिर खान साहब ने आज चंद दिन पहले फरमाया था कि फ़ौज में 90% जो फ़ौज के अफसरान या जो फ़ौजी नीचे जवान हैं वो उनको वोट करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। अब कल खान साहब ये कह रहे थे कि नहीं 80% देंगे। अब खान साहब की कौन सी बात मानेंगे, 90% वाली कि 90% फ़ौज इमरान खान की जमात तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, या जो कल खान साहब ने कहा कि नहीं 80% हमारे साथ है। यानी खान साहब को ख़ुद पता नहीं होता कि मैं कब क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर तो 90% आपके साथ है तो फिर एक दिन में ये 10% कम क्यों होगी? तो यहाँ पे अगर 10% कम हो सकती है तो फिर नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी तो ठीक ऊपर गई है। आपने खुद ही 10% अपने वोट कम कर दिए फ़ौज से, तो फिर नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी तो ठीक ऊपर जा रही है इतनी कम दिनों में, इतनी तेज़ी के साथ। फिर खान साहब कहते हैं, अब एक और झूठ खान साहब का, खान साहब कहते हैं कि मेरी तस्वीर वाले पोस्टर और मेरी जो उम्मीदवार हैं उनके जो पोस्टर बैनर्स पे कैदी नंबर 804 लिखने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यानी मेरी तस्वीर लगाने की और कैदी नंबर 804 लिखने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ये खान साहब कितने फ़ख्र के साथ बता रहे हैं कि मैं कैदी नंबर 804 हूँ। भाई अपने परफॉर्मेंस बता दें कि 3.5 सालों में आपने अवाम की खुशहाली के लिए क्या किया, पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या किया। जो आपका मैनिफेस्टो था 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, आपने कितनी दी? वो जो 55 लाख का नंबर आता है ना नाज़रीन, वो बस खान साहब जो कह देते हैं लोग उस पर मानना शुरू हो जाते हैं। वो 55 लाख नौकरियां दी नहीं होंगी, 55 लाख लोग नौकरियों से निकले होंगे खान साहब के दौर में, जितने बुरे मुआशी हालात थे। फिर खान साहब कहते हैं कि उनसे सवाल हुआ कि आपकी जो रावलपिंडी की खातून रहनुमा सिमाबिया ताहिर, उस पर इल्ज़ाम है कि टिकटों की तकसीम में उसने पैसे पकड़े हैं।
तो खान साहब खुद जेल में बैठे हैं, लेकिन समाबिया ताहिर को खान साहब ने क्लीन चिट दे दी है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते। यही कुछ खान साहब ने फराह खान के हवाले से कहा था जब उनके मुबैना स्कैंडल सामने आए कि उसने कैसे मुबैना तौर पे पंजाब से पैसा बनाया ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मद में, और फिर खान साहब ने आके उसको जस्टिफाई किया कि उस मासूम बच्ची के पीछे पड़ गए हैं, वो तो बड़ी नेक है, वो तो बड़ी पाक दामन वाला तो यहाँ पे आएगा नहीं, यानी वो तो बड़ी साफ़ एंड शफाफ है, वो तो इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व ही नहीं। तो खान साहब आप फिर बाद में उससे लाताल्लुक़ी का इजहार क्यों कर रहे थे? और अगर लाताल्लुक़ी का इजहार कर रहे तो फिर क्लीन चिट किस बात की दे रहे थे? लेकिन बहरहाल खान साहब ने कहा, ये जो बहुत सारे फ़िलासफ़र सोशल मीडिया पर बैठ के कहते हैं कि वो डटा हुआ है और वो झुकने को तैयार नहीं, वो डट गया है, तो खान साहब ने कहा कि मेरे साथ तो किसी के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो खान साहब मुज़ाकरात की डील मांग रहे हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के नतीजे में मुझे किसी तरीके से बाहर निकालें। यानी यहाँ तक नाज़रीन खान साहब जेल में रह के इस हद तक डेस्परेट हो चुके हैं कि लोगों को मुखातब करके जो कहते हैं उनको वो आप नाज़रीन से ढका छुपा नहीं। लेकिन अब यहाँ तक नाज़रीन मामलात आ चुके हैं कि खान साहब ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये PTI के जो साबिक सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ़ हसन साहब का स्टेटमेंट चल रहा है कि खान साहब नवाज शरीफ के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। यानी जेल से बाहर आने के लिए जिन लोगों पे इल्ज़ामात लगाए अब उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो आज आप बैठने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप जेल में हैं, लेकिन जब आप मुल्क के वज़ीर आज़म थे तब तो आप किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब किस बात की आप डील मांग रहे हैं? किस बात की आप डील मांग रहे हैं? और फिर आप देखें कि फ़ौज ने तो बहुत पहले कह दिया था, ये जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से कल जो खान साहब ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज चोरी करवा दी गई। खान साहब आपको कैसे पता कि CCTV फुटेज चोरी करवा दी गई? सैकड़ों वीडियोस पड़ी हैं सोशल मीडिया पे जिसमें आपके PTI के लोग देखे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उस वीडियोस को चोरी करवा दिया गया, वो वही CCTV फुटेजेस हैं और आप कहते हैं कि उसको चोरी करवा दिया गया। किसने चोरी करवाई? ये नाज़रीन फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जहाँ पे अटैक हुआ था GHQ पे, कोर कमांडर लाहौर, मियांवाली में, पेशावर में, मुल्क के दीगर जो गैरिजन की जो इमलाक थी, मिलिट्री की जो इमलाक थी, खान साहब उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि CCTV जो कैमरों की फुटेज थी उनको जो है वो चोरी कर दिया गया। किसने चुराई है वो सामने लेके आए। फिर खान साहब ने कहा कि हम 9 मई के वाक़ियों को मानेंगे, फिर आप मुतलका लोगों को गिरफ़्तार कर लें। भाई जो नज़र आ रहे हैं वो तो गिरफ़्तार होंगे ना, और फिर आपके पास क्या प्रूफ है कि वो CCTV फुटेज चोरी हुई है? कोई एक चीज़ तो आप दिखाएं, या सिर्फ आपने इल्ज़ाम लगाना है? लेकिन बहरहाल खान साहब ये सारी चीज़ें करके, इस तरह की बातें करके खान साहब डील चाहते हैं और खान साहब प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खान साहब को ये पैगाम पहले दे दिया गया है कि आप जो प्रेशर बढ़ा के डील मांगने की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात के टेबल पे बड़े लोगों को लाने की कोशिश, जो आपकी एक कोशिश है, जो ख्वाहिश है, वो पूरी नहीं हो सकती। और ये खान साहब को पहले भी कन्वे किया गया और बार बार तहरीक इंसाफ को कन्वे किया जा रहा है कि 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, 9 मई का जो वाक़या है उसको नहीं भूला जाएगा। उसके जो फैसला साज हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, जो एग्जीक्यूटर हैं, जिन्होंने उस प्लान पे अमल दरामद किया, सबको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।